क्या आप जानते हैं कि एनडीए एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा दर्द क्या है? एनडीए एस्पिरेंट्स का जो सबसे बड़ा दर्द है ना बच्चे, वो है मेरिट आउट होने का। आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपने आप में भरोसा रहता है कि हाँ, मैं इस बार सफल हो जाऊँगा। लेकिन आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं, फिर आपकी एसएसबी आती है, फिर आपकी ऑल ओवर इंडिया की मेरिट लिस्ट बनती है और जैसे ही आपका मेरिट में नाम नहीं आता, अंदर वो बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि जैसे ही आप रिटन क्वालिफाई करते हैं और उस एसबी और सारे प्रोसेस में लगभग 7 से 8 महीने का समय लग जाता है। उसमें परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, सबको एक भरोसा हो जाता है कि भाई एनडीए में सिलेक्ट हो गया है। सब जगह चीज़ें पता चल जाती हैं और एक लोगों में विश्वास हो जाता है कि यार बच्चा एनडीए में जाएगा, एनडीए में जाएगा। लास्ट में ऐन वक्त पे पता चलता है कि भैया ये मेरिट आउट हो गया, ये कहीं नहीं जा रहा है। थोड़ा-सा बेइज़्ज़ती वाली फीलिंग आती है। लेकिन बच्चे, यकीन मानिए, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने सारे सिस्टम को इसको समझ लिया है, तो आप इस बेइज्जती से बच सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे कि इस मेरिट लिस्ट में कैसे आना है, कट ऑफ का क्या सिस्टम है, ताकि इन सारी चीज़ों को जान करके आप अपनी तैयारी भी उसी ढंग से करें और इसमें पूर्णतः सफलता को प्राप्त करें। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आई वेलकम्स यू ऑल इन दिस चैनल डिफेंस यादेव। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले उतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, लेकिन आजकल सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगरप्रिंट्स पे अवेलेबल हैं, आपके मोबाइल डिवाइसेस में, ठीक है? जो बच्चे विलेज बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते थे, उनके पास इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उनको चीज़ें मालूम नहीं थी। लेकिन आजकल सबको मालूम है कि एनडीए क्या है, ठीक है? वैसे ही इसमें वैकेंसीज़ वही लिमिटेड हैं, 400 के आसपास, ठीक है? हर एक एनडीए 1 या एनडीए 2 में लगभग वही 400 के आसपास इसकी वैकेंसीज़ रहती है। उसमें से गर्ल्स का भी अभी हो गया, तो उसी वैकेंसीज़ में छाँट करके गर्ल्स के लिए भी दिया जाता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कॉम्पिटिशन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, ताकि आप इसके लास्ट स्टेज तक, फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँच जाएँ और अपने सपनों को साकार करें, ठीक है? एनडीए एग्ज़ाम के अगर 5 से 6 साल के आप ट्रेंड को देखें, तो बॉयज़ के लिए जो इसका कट ऑफ का सिस्टम रहा है, वो 250 से 350 के बीच रहा है। वही गर्ल्स के लिए ये 400 से 500 के बीच रहा है। आप 350 मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप रिटन क्वालीफाई हो जाएँगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके मेरिट इन होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? वही गर्ल्स के लिए है, अगर आप 400 तक लेके आती हैं, तो आराम से आप रिटन क्वालीफाई हो जाएँगे, इसमें कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात लास्ट में, आप रिटन भी क्वालीफाई हो गए, आप एसएसबी भी क्वालीफाई हो गए, आप मेडिकली फिट भी हैं, लेकिन ऐन वक्त पे मेरिट, जब ऑल ओवर इंडिया की मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपका नाम नहीं आता। को हमेशा से टारगेट दिमाग में ये रखना है, 480 टू 500 मार्क्स के टारगेट को अचीव करना है, ठीक है? जब आप इस टारगेट को दिमाग में रखते हैं, आपका दिमाग में उसी तरह से फंक्शन करता है, आपकी प्रिपरेशन भी उसी तरह से चलती है, ठीक है? इसलिए ये बात दिमाग में आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको 500 मार्क्स के टारगेट को अचीव करना है किसी भी हाल में। अब उस 500 मार्क्स के टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी। बच्चे, अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में हम 500 मार्क्स के टारगेट को कैसे अचीव करें। बच्चे, इसका जो पेपर 1 है मैथमेटिक्स, वो 300 मार्क्स का होता है। इसका जो कट ऑफ मार्क है वो 75 मार्क्स का है। 75 मार्क्स के नीचे अगर आप जाते हैं तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, तो आप ऑलरेडी फेल हो जाएंगे। तो आपको तो 75 मार्क्स किसी भी हाल में लेके आना है। तो टारगेट आपको ये रखना है कि कम से कम आपके 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में आपको आ जाएं। 100 मार्क्स आपके मैथ में आ गए। अब पेपर जो 2 है आपका, जो जीएटी का पेपर है, वो 600 मार्क्स का है। आपको टारगेट ये रखना है कि उसमें कम से कम मुझे 400 मार्क्स लेके आप आ जाएं। अब उसमें आप 400 मार्क्स कैसे लेके आएंगे? तो बच्चे, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि साइंस में आपको जो 200 मार्क्स का है, उसमें आप 100 मार्क्स लेके आएँ। आपका जो सोशल स्टडीज़ का जो पेपर है, जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसमें आप 100 मार्क्स लेके आएँ। आपका जो इंग्लिश है, जो 200 मार्क्स का है, उसमें आप 100 मार्क्स लेके आएँ। तो ये 300 हो गए और 100 मार्क्स आप ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स में लेके आएँ। तो ये हो गया 400, ठीक है। तो पेपर 1 में आप मैथ में लेके आ रहे हैं 100 और जीएटी पेपर, जो पेपर आपका 2 है, उसमें आप लेके आ रहे हैं 400, तो हो गया 500 मार्क्स। बच्चे, अगर इस पूरे सब्जेक्ट की मार्क्स वाइज आप खाका दिमाग में रखते हैं कि नहीं, इतना मार्क्स मुझे इस सब्जेक्ट में लेके आना ही है, डेफिनेटली आप लेके आएंगे। टारगेट हमेशा आप बड़ा रखिए, ठीक है? छोटा टारगेट मत रखिए कि नहीं 350 लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, सफलता की कोई गारंटी नहीं है।
आपको शुरू से ही अपने आप को ये मेंटेन करना है कि मुझे 500 मार्क्स के टारगेट को अचीव करना है, तब आप पूर्णतः सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है? तो जो भी हमने चीज़ें बताई आपको उसको दिमाग में रखना है और अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। जो भी बच्चे एनडीए 2 2026 में अपीयर हो रहे हैं, उनका 13 सितंबर 2026 को एग्ज़ाम है, तो मुश्किल से आपके पास 40 से 45 दिन का टाइम है। तो इस टाइम पीरियड को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। क्या करना है बच्चे, आपको लगातार पीआईक्यू सॉल्व करने हैं, वो भी टाइम के अनुसार। जब टाइम के अनुसार आप पीआईक्यू को सॉल्व करेंगे, तो आप जब पेपर खत्म होने के बाद जब आप अपने आंसर शीट को एनालाइज़ करेंगे, तो आप पाएँगे कि भैया टाइम के अनुसार आपका कितना मिस्टेक हो रहा है, आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। उसी अनुसार चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपके कितने नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके अपने स्ट्रॉन्ग एरिया और अपनी वीक एरिया का पता चलेगा। ठीक है? तो आपकी अगर वीक एरिया है, जहाँ पे लग रहा है कि मुझे दिक्कत है, मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो भैया जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें आप स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने आप को और उसमें मजबूत बनाइए, उसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? तो आपको जितना ज़्यादा आप पीआईक्यू सॉल्व करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जितना कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप होगा, आप एग्ज़ाम के प्रेशर को झेल पाएँ। तो ढाई घंटे के प्रेशर को झेलने के लिए आपको लगातार इसके पीआईक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर इन सारे प्रोसेस को आप अप्लाई करते हैं, डेफ़िनेटली आप 500 मार्क्स के टारगेट को अचीव कर सकते हैं और एनडीए एग्ज़ाम का जो सबसे बड़ा दर्द है ना, वो मेरिट आउट होने का, उसको आराम से आप क्रॉस हो सकते हैं। आप एक कमेंट ज़रूर करें कि क्या आप इस दर्द को पार कर पाने में सक्षम हैं? क्या आप उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं? बच्चे, अगर एनडीए एग्ज़ाम की आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिफेंस ज़ादे ऑफिसर्स अकेडमी मुज़फ़्फ़रपुर में आपका स्वागत है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक छत के नीचे आपको एनडीए के रिटन एग्ज़ाम के साथ-साथ आपकी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक साथ करवाई जाती है। आपके सारे सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, आपके फिजिकल फिटनेस, आपके गेम्स एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ सारे एक साथ चलते हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए लगातार हम प्रयासरत रहते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप हो, ताकि आप एनडीए में जाने से पहले आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आप फ़ील करें और आपका फाइनल सिलेक्शन हो और आप अपने सपनों को साकार करें। विशेष जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, इस चैनल का लाभ ले सकें। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।